अपने फंक्शनों में किसी गरीब को जरूर शामिल किया करो, उसकी दुआएं तेरे फंक्शन को बाबरकत कर देंगी, उसकी दुआएं तेरे फंक्शन को मुबारक कर देंगी, खैर और बरकत वाला कर देंगी। अब सुने जरा मजा आएगा, जरा मजा आएगा। अब जो मैं बात बयान कर रहा हूँ, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? भाई देखो, बात ये है कि 1 घंटा तकरीर तो हो गई, अब आप जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे, नहीं हजरत आप जमेंगे तो हम भी जमेंगे, है कि नहीं? हाँ, दोनों तरफ से होना चाहिए, आग लगी हुई दोनों तरफ से, तब सही रहता है। एक तरफ से हो तो काम फिर बेकार है। आप सुने, अब मजा सबसे ज्यादा अगर आपको ना आए तो आप कहना, हजरत नबी का फरमान, जहां पर कोई दवाई काम ना करे, जहां पर कहीं कोई भी नुस्खा काम ना करे, वहां सदका काम करता है। बेशक सुभान अल्लाह। बैठे हम इन लोगों से पूछे, आप अपने इमाम साहब से पूछे, जहां पर दवाई काम न करती वहां सदका काम करता। मेरे नबी फरमाते हैं सदके से बीमारियां टल जाती हैं। सदका करने से क्या होती हैं? बीमारियां टल जाती। जोर से बोलो, बीमारियां टल जाती, बलाएं टल जाती हैं। नाजायज मुकद्दमात में फंसे हो तो ना टल जाते हैं, और अगर उसमें फंस गए हो तो निकल जाते हैं। बेशक यार, तुम डॉक्टर के कहने से 50 काम करते हो। डॉक्टर कहता तेल कम खाना, रोगन कम खाना, मिर्च कम खाना, मीठा कम खाना, नमक कम खाना, कहता नहीं कहता, तो तुम सब छोड़ते चले जाते हो। एक नबी के कहने से काम करके देखो, नबी फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि सदका करो, सदका करके देखो बीमारियां टल जाती हैं। लोगों, सदका थोड़ा करोगे इलाज का पैसा ज्यादा बचेगा। बेशक सुभान अल्लाह। इलाज का पैसा ज्यादा बचेगा। अब सुने, मजा आएगा। और पूरे जलसे की कीमत वसूल ना हो जाए तो कहना, मिस्र में एक बहुत बड़ा अमीर फैक्ट्रियों का मालिक है, लोगों कारखानों का मालिक है। अचानक से दिल में दर्द हुआ, अचानक से हार्ट का दौरा पड़ गया, लोगों उसे उठाया गया, उठाने के बाद में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, चेकअप हुए, लोगों जांचें की गई, चेकअप हुए, जांचें की गई, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, रिपोर्ट निकल के बाहर आ गई। डॉक्टरों ने कहा दिल का आर्जा है, इसके दिल में सुराख हो गया है, इसके हार्ट में सुराख हो गया है, इसके दिल का सुराख ठीक नहीं हो सकता, इसे घर ले जाओ, ये जब तक की जिंदगी है इसकी खिदमत करो, इसे खिलाओ पिलाओ, इसकी खिदमत कर लो, जितना हो सके इससे प्यार कर लो, ये चंद दिन का मेहमान है, जाने वाला है। लोगों, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, और लाइलाज करने के बाद इसे हॉस्पिटल से घर भेज दिया। जलसे में आने वालों, ये घर आ गया, घर वालों की आंखें नम है, इस अमीर की आंखें नम है। हाय, ये है दुनिया, इसी दुनिया को तो आला हजरत कहते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुछ, अरे इस मुर्दार पे क्या ललचाया। दुनिया देखी भाली है, कारखानों का मालिक है, कारखानों का मालिक, फैक्ट्रियों का मालिक, लेकिन आंखों में आंसू है। डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया, फैक्ट्रियां भी कह रही हैं हम किसी काम के नहीं, कारखाने भी कह रहे हैं अब हम किसी काम में नहीं आ सकते। लोगों, कमरे मालो दौलत से भरे हैं, मगर सारा मालो दौलत कह रहा आज हम तेरे किसी काम में नहीं आ सकते, आज हमारी तरफ तवज्जो करना बेकार है, हम पे तकिया करना बेकार है। ए दुनिया के अमीर इंसान, तूने हम पे बड़ा भरोसा किया था, लेकिन देख तेरी देखती आंखों हमने बेवफाई कर दी है, हमने देखती आंखों तेरा साथ छोड़ दिया है। लोगों, ये दुनिया है, जिस माल को कमाने के लिए रात दिन एक कर देते हो, जिस माल को कमाने के लिए झूठ बोलते हो, जिस माल को कमाने के लिए लोगों के दिल तोड़े जाते हैं, जिस माल को कमाने के लिए पड़ोसियों को सताया जाता है, भाइयों का हक मारा जाता है, वो माल देखती आंखों अगर डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया तो बेवफाई कर जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। अब किसी भी काम का नहीं है ये तेरा माल। डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया, घर आ गया, लेकिन दिल ना माना, कहने लगे किसी को और अच्छे हॉस्पिटल में दिखाओ। अमीर था, अच्छे पैसे वाला था, लोगों इसको अमेरिका ले जाया गया, बड़े हॉस्पिटल में जेरे इलाज कर दिया। डॉक्टरों ने चेकअप किया, जो रिजल्ट काहिरा के डॉक्टरों ने, मिस्र के डॉक्टरों ने दिया था, वही रिजल्ट अमेरिका के डॉक्टरों ने दे दिया। कहा ये लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है, सुराख बढ़ता चला जा रहा, चंद दिन का मेहमान है, ले जाओ, और ले जाने के बाद में इसकी खिदमत कर लो।
जलसे में आने वालों जरा दिल पे हाथ रख के सुनना, उसके बेटों के दिल पे क्या गुजर रही होगी, उसकी बीवी के दिल पे क्या गुजर रही होगी। मेरा सुहाग लुटने वाला है, बेटे सोच रहे थे हमारे ऊपर दागे यतीमी लगने वाला है, बाप का सहारा हमारे सर से उठने वाला है। घर ले आए, रिश्तेदारों को पता चला, आने जाने वालों का तांता लगने लगा। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई खैर खैरियत कर रहा है, आने जाने वालों का तांता। हमारे मुआशरे में भी कोई बीमार होता, लोग आते जाते हैं कि नहीं आते जाते हैं, खैरियत होती है कि नहीं होती है। लेकिन हमारे यहाँ एक तरह की खैरियत होती है, उस खैरियत को सुने। हमारे यहाँ भी खैरियत होती है, मगर कैसी होती है? वो खैरियत नहीं होती है, बल्कि और मरीज पे बोझ बन जाते हैं। हम मरीज की खैरियत लेने जा रहे हैं तो नाश्ता भी उसी के घर करेंगे, खाना भी उसी के घर खाएंगे। यार एक बात बताओ, उसका तो हाथ वैसे ही टाइट है, कर्जा ले लेके यार वो अपनी बीमारी का इलाज कर रहा है, उसके कारोबार में ताला लग गया, बीमार है, बिस्तर पे पड़ा है। 1000 रुपए रोज की दवा चल रही है तो 2000 रुपए रोज का लोगों का खाना और आना और जाना। बेशक बेशक यही बात भाई मेरी बात सही है कि नहीं? सही बात है? और हम मुसलमान है, बांछे बांछे ऊपर को करके कहते हैं मैं तो खैरियत लेके आऊं, खैरियत लेके आऊं, ये तू उसे और डुबो के आया। जी मेरे भाई जरा बताओ यार, कारोबार में ताला लग गया, बच्चे कर्जा ले लेके बाप का इलाज कर रहे हैं, और अगर सुबह से लेके शाम तक 10 लोग भी आ गए ना खैरियत के लिए, एक आदमी पे 200 रुपये उठ गया तो 2000 वैसे ही उठ गया। कितना अच्छा होता कि तू अपने घर खा के जाता। वो कहता कि बच्चों मैं खाना नहीं खाऊंगा, सिर्फ मैं अपने इस अजीज की खैरियत के लिए आया था। जी जी बेशक बेटा मैं खाना खा के आया हूँ, बिल्कुल नहीं खाऊंगा, बना भी लोगे तब भी नहीं खाऊंगा मैं, और बल्कि अपने उस अजीज के लिए कुछ लेकर के जाओ। जी क्या बात क्या करो, कुछ लेकर के। हाँ, और सुने, बल्कि फल भी ना लेके जाएं। 10 लोग लेके गए 10 दर्जन केला, वो एक केला भी नहीं खा रहा, बीमार है, उसे केले की जरूरत ना थी। जब उसकी खैरियत लेके वापस आओ ना तो हैसियत के मुताबिक उसके हाथ में 200-500 का नोट थमाओ। जी बात सही और कह दो यार हम खाने के लिए कुछ लाना चाहते थे, यार हम इसलिए नहीं लाए कि पता नहीं डॉक्टर ने क्या मना किया है और क्या कहा है। जी ले जो तेरा दिल चाहे तू खा लेना, ताकि उसे शर्मिंदगी भी नहीं हो कि ये मुझे मदद कर रहा मेरी। और अगर सुबह से शाम तक 10 लोग भी 200-200 रुपए दे गए तो 2000 वैसे ही हो गया। इसके बच्चों का खर्चा भी चलता रहेगा, इसकी दवा भी चलती रहेगी। सुभान अल्लाह बेशक बोलो भाई हो जाएगा। जी जी है? हमारे मुआशरे में यार ऐसा नहीं है, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। हम तो मैयतों तक में नहीं छोड़ते, अगर मैयत में जाते हैं तो वहां बगैर खाए नहीं टलते। मैयत में भी 4-4 भगोने उठ जाते हैं, 4-4 भगोने। अभी तो जिंदा मौलाना, आप कहते छोड़ देंगे, हमने तो मरे तक के नहीं छोड़े। हाय मेरी कौम, मुझे अफसोस होता है। इसीलिए जितनी भीख मांगने वाले इस मुसलमानों में है ना, इतना भीख मांगने वाले शायद किसी कौम में हो। जी सही बता रहे हैं। हाँ, जी जरूरत है इनकी, हकीकत में जरूरत है। लेकिन मेरे लिए सब बड़ा आसान काम है, रोजाना बोलता हूं। नौजवान मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ी दिल से तकरीर करता हूँ। जी जी बेशक। एक आदमी भी असेंट हो, एक आदमी भी मेरी तकरीर पर गौर ना करे ना, तो मुझे ऐसे लगेगा जैसे मेरा कलेजा चीर दिया। जी जी मैं चाहता हूँ पता नहीं किसके दिल पे बात असर कर जाए और कौन अमल कर ले। बेशक। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तो खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में जिगर में है, क्या बेशक बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुने वाह यार, सुने मेरे भाई, जरा सुने, अल्लाह आपको सलामत रखे, जरा सुने। बेशक बेशक। मैं क्या अर्ज कर रहा था बताओ? मरीज के लिए जाएं, मरीज के लिए याद है जी सबक याद है। वकील साहब को माशाल्लाह बहुत तेज, वकील तो होते ही तेज है, तेज है। लेकिन आप भी तेज बनो, पता है कि नहीं? हाँ तेज बनो, तेज बनो। एक खीलो वाले भैया, ए भैया अब भी खीले खा रहा, ये है मेरी कौम।
यानी इतनी काम की तकरीर चल रही है, सब पता नहीं खीला खा रहे आप भी। ये है मेरी कौम। और मेरे भाई मोबाइलों में ना बनाओ, उसकी वजह ये है इसमें ना आवाज ऑडियो साफ आएगी ना वीडियो साफ आएगी। ये चैनल चल रहे हैं तो बहुत बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़े, इनके मिलियनों इनके सब्सक्राइबर हैं। सुबह को ये डालना शुरू करेंगे, आप देखते चले जाना। जी इस बेशक मोबाइल में कुछ नहीं, आज भी मुझे ओरिजिनल नहीं देखोगे तो कब देखोगे? रोज तो मोबाइल में देखते ही हो। जी बेशक रोज तो मोबाइलों में देख रहे हो। मैं ज्यादा देर नहीं हूँ मेहमान आपके पास, मुश्किल से 10 से 15 मिनट, इसलिए कि मेरी तकरीर सवा घंटा हो चुकी और 10-15 मिनट और बोल जाऊंगा, 1.5 घंटा 90 मिनट हो जाएगा। 90 मिनट बहुत होता है, तुम मोबाइल में ही रह जाओगे। हाँ, और फिर पछताओगे। फिर क्या होगा पछताने से? अब पछताए क्या हो जब चुड़ियां चुग गई खेत। हाँ, हमारे दादा कहते थे कि पहले पछता लो, बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। जब चुड़ियां जब चुग जाती हैं सब। जी खैरियत के लिए जाओ तो बोझ ना बनो। जी आप क्या करो, आप उसको 100-200 रुपया दे करके आओ। बेशक कर्जे में नहीं जाएगा इंशाल्लाह। अगर वो इंतकाल भी कर गया ना तो उसके बच्चे को बाद में घर बेचने की नौबत नहीं आएगी, उसके बच्चे को बाप की दुकान बेचने की नौबत नहीं आएगी। जी उसकी बेवा जो बीवी बच जाएगी ना, उसे अपने खर्चे के लिए परेशानी नहीं आएगी। वरना बाप मर गया, बच्चे यतीम हो गए, कारोबार को ताला लग गया, माँ इद्दत में बैठ गई, खाने के लाले हैं। लोग जब बाप जिंदा था तो बहुत आते थे, बाप मर गया अब कोई खैरियत के लिए नहीं आता, बेशक बेशक अब कोई नहीं आता। कभी बाप मर जाया करे तो यतीम बच्चों की खैरियत के लिए भी चले जाया करो। मेरे नबी फरमाते अगर यतीम बच्चे के सर पे तूने प्यार से हाथ रख दिया, कुछ देना तो दूर की बात है, अगर यतीम के सर पे तूने प्यार से हाथ रख दिया, तेरे हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह इतने तेरे गुनाह माफ फरमा देगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह इतनी तेरे नामाए अमाल में नेकी रख देगा। कभी यार उसके बाप के मरने के बाद भी इन बच्चों की खैरियत ले लिया करो। 40 में तक तो फिर भी लोगों ने कुछ आना जाना किया था, लेकिन इधर 40वां हुआ और उन कुछ बच्चों को कोई पूछता नहीं है कि हाय अब तेरा क्या हाल है। लोगों उन बच्चों को पूछा करो, यतीमों को पूछा करो। जो यतीमों का ख्याल रखता है मेरा अल्लाह उसका ख्याल रखता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कभी भी यार मरीज पे बोझ ना बनो। बेशक बेशक लोग आ रहे हैं जा रहे हैं इस अमीर की खैरियत के लिए। एक दिन रोने लगा, बस थोड़ी सी बात सुनना, रोने लगा। घर वाले इसकी एक एक हरकत पे नजर रखे थे। बेटे करीब आके बोले ओ मेरे बाप तो रोता क्यों है, आंख में आंसू है। कहने लगा ओ मेरे बेटों में रो क्यों ना, आज से पहले जब भी कोई आता था मेरी पास तो उसको मैं खिलाता था, और बेशक आज ये मेरे लिए ला रहे हैं जी क्या कोई बात। फल कोई जूस। हाय हाय मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा कि मेरी जिंदगी में शायद वो दिन आएंगे कि नहीं आएंगे कि मैं इनके लिए लाके खिलाया करूंगा। बेशक डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया शायद मेरी जिंदगी में वो बहारों वाले दिन नहीं आएंगे। इसका दिल ना टूटे, बेटों ने सहारा दिया, दिल ना टूटे। किसी मरीज को आप तसल्ली दिया करो, उसको तसल्ली देने से भी खुदा की कसम तुझे सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक सुभान अल्लाह बेटों ने तसल्ली दी, अरे बाप टेंशन ना ले, ये काम तो आज भी हो सकता है। कहा बेटी मैं चल नहीं सकता। कहा हमारा कांधा पकड़ के सहारा लो, बाजार चलो, बताओ क्या खरीदना है, खरीद के लाएंगे और तुम्हारे मेहमानों को आज तुम्हारी मर्जी से खिला देंगे। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह मेहमान मना कर रहे थे, नहीं हमें नहीं खाना नहीं खाना। जो मैं बात कह रहा हूँ ना इस पर अमल कर। पहले लोग यार बड़े अमल करते थे, ये तो आज का जमाना है, सब धान सत्ता इस तरह चल रहा है, लेकिन पहले के लोग बड़े जाब्ते के पक्के होते थे। नहीं भाई नहीं खाना, अलग ले गए, मेहमानों को ले जाके कहा हम इसलिए नहीं खिला रहे, हम इसलिए खिला रहे कि बाप का दिल रह जाएगा यार, खुश हो जाएगा बाप। बेशक बेशक। यार क्या हमारे बाप को आप खुशी नहीं दे सकते? मेहमान राजी हो गए, चलो बाप को सहारा दिया। दो बेटे सहारा दे के बाजार ले गए, गोश्त वाले की दुकान के करीब खड़ा कर दिया। कहने लगा वाले की दुकान पे खड़े हुए तो क्या देखा? अब सुनना मैं जो कह रहा था, तकरीर का आखिर और मेरी तकरीर का निचोड़ है, और खुदा की कसम मेरी तकरीर का लुब्बे लुबाब इसी 5 मिनट में है। बेशक
इसके लरसते हुए वजूद के साथ खड़ा था, क्या देखा? एक बुर्कापोश खातून है जो कपड़े का थैला हाथ में लेके वो छिचड़े और गुदूद और पट्ठों को बीन बीन के उठा उठा के अपने थैले में जमा कर रही है। अल्लाह अकबर। जिस गोश्त को क्या कुत्ते और बिल्ली और परिंदे खाते हैं, वो गोश्त आपने देखा होगा, कसाई हुदूद और पट्टे काट के फेंकता, मेरे भाई ना फेंकता। जी 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 वहाँ बेशक। पास में कुत्ते बिल्लियां और जो परिंदे होते हैं वो ले जाते कि नहीं ले जाते, उनको अपने थैले में जमा कर रही है। जमा करते करते इस बीमार की नजर पड़ गई। इस अमीर ने अपने एक बेटे को इशारा किया, अब गोश्त बाद में खरीदना, पहले उस बहन को ला जो अपने थैले में ये दूध और पट्टे जमा कर रही है। मेरे बेटे पहले इससे मेरी बात करा दे। बेटे ने एक भाई पे सहारा छोड़ा और सहारा छोड़ करके उसी खातून के पास गया। ए बहन, तुझे मेरा बाप बुलाता है, बड़ा मरीज है मेरा बाप, चली चल, मेरे बाप का दिल रख ले, मेरा बाप क्या कहना चाहता है सुन ले। लोगों, इस खातून के चेहरे पे नकाब है। कहने लगी चल मैं चलती हूँ तेरे बाप की बात सुनने के लिए। लोगों जरा गौर करो, ये खातून अपना कपड़े का थैला लेकर इस बीमार अमीर के सामने जाके खड़े हो गई, लरजती कांपती आवाज में। इस अमीर ने कहा, ओ बहन, ये तो बता, जिस गोश्त को तू जमा कर रही है इसे तो जल्दी कुत्ते भी नहीं खाते, इसे तो जल्दी बिल्ली और परिंदे भी नहीं खाते। ये खुदूद है, ये पट्टे हैं, ये वो गोश्त है कि जो खराब होता है। किस लिए तूने अपने थैले में जमा किया? कि तूने अपने घर में कोई कुत्ता पाल रखा। आंखों से आंसू आ गए। कहने लगी, भाई मैं अपने बच्चों को पालना मेरे लिए दुश्वार है, तो मैं कुत्ता कहाँ से पालूंगी? जी, क्या बात, बेशक। अल्लाह। ये कुत्ता पालना तो अमीरों के चोचले हैं, मुझसे तो मेरे बच्चे नहीं पल सक रहे, मैं कहां से कुत्ता पालूंगी? तो कहा, बहन ये खराब गोश्त किसके लिए? खातून ने नम आंखों से जवाब दिया, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे राज से पर्दा उठे। ना पूछ, इस राज को राज रहने दे। कहने लगा, बहन तुझे खुदा का वास्ता आज तुझे बताना पड़ेगा, तुझे तेरे रब का वास्ता तुझे बताना पड़ेगा, इस गोश्त को जमा करने के पीछे राज क्या है? खातून ने कहा, अगर सुन नहीं चाहता है तो सुन ले, फिर मेरी आप बीती। अगर कलेजा है तो सुन, मैं एक बेवा खातून हूं, शोहर मजदूरियां करता था, शोहर का इंतकाल हो गया, बच्चे बेआसरा रह गए। अमीरों के पोंछे लगाती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, शाम को जो बचे हुए खाने देते हैं उन्हीं से अपने बच्चों का पेट भरती हूँ। अल्लाह अकबर। जरा गौर करो यार, ख्याल किया करो यतीमों का, ख्याल किया करो। कहने लगी, शाम की बात है कि मेरे पड़ोस के बच्चे मेरे बच्चों के साथ खेल रहे थे। बच्चे खेलते ही हैं। पड़ोस के बच्चों ने मेरे बच्चों से जिक्र कर दिया, आज हमारे यहाँ गोश्त की तरकारी बनी थी, बड़ी लाजवाब थी। बस मेरे बच्चों को जबी से जिद लग गई, घर आए और कहने लगे, माँ हमें भी गोश्त चाहिए, पड़ोस में आज गोश्त बना है, बड़ा लजीज होता। बच्चों ने बताया, माँ बेशक। मेरे बच्चों को क्या पता कि माँ का इतना असासा नहीं है कि उन्हें गोश्त खिला सके। बच्चे को नहीं पता होता। बच्चा तो अगर जहाज देखे तो अपने बाप से कह देता हो, बाप मुझे भी जहाज चाहिए। जी बेशक, यही बात। आपने देखा कि नहीं देखा? बच्चा अगर हाथी को देखे तो कहता, बाप मुझे भी हाथी चाहिए। चाहे बच्चा, चाहे बाप रक्षा चलाता हो, लेकिन बेटा डिमांड कर देता बचपने में, ओ बाप मुझे तो कार चाहिए। जी, बच्चा है ना, उसको पता है कि मेरा बाप, उसे नहीं पता मेरा बाप क्या है, उसे ये पता कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई पावरफुल है तो मेरा बाप है। बेशक बेशक। अगर गली में उसे कोई सताए ना तो क्या कहता, अपने बाप से कह दूंगा। जी, वो नहीं कहता मैं एफआईआर कर दूंगा। हाँ, वो नहीं कहता वो नहीं कहता मैं थाने चला जाऊंगा। वो नहीं कहता कि मैं कप्तान के पास जाऊंगा। वो क्या कहता है, और मुझे ना सता यार, मैं अपने बाप से कह दूंगा। और उसे जब कोई सताते तो क्या कहता, मेरे बाप को आने दो। बोलो, यही होता कि नहीं होता? बेशक बेशक। इसलिए किसी गरीब को ना सताओ कि उसकी आह ना निकल जाए। अगर आह निकल गई ना तो तू तबाह होकर रह जाएगा। कहने लगी, पूरी रात मेरे बच्चों ने सोने नहीं दिया, माँ गोश्त चाहिए। मैं समझाती रही, बेटा इतना आसान नहीं है,
बच्चों ने मेरे बाल लोचे, माँ हमें गोश्त चाहिए, क्या तू एक वक्त में नहीं खिला सकती? ए माँ हमने तो आज तक खाया ही नहीं, कि एक टाइम के लिए भी तू हमें गोश्त नहीं खिला सकती? कहने लगी मुझे अपने बच्चों की ये फरमाइश सुन के रहा न गया, मैंने वादा तो कर लिया। अच्छा बेटा अब तो सो जाओ, सुबह होगी ना तो थैला लेके तेरी माँ जाएगी, कुछ भी करेगी मगर तुम्हारे लिए गोश्त का इंतजाम करके लाएगी। मैंने अपने बच्चों को रात तो थपकियां दे दे के सुला दिया, मगर मैं ना सोई, मेरे बच्चे रात भर सोए, मगर मैं इसी ख्यालों में जागती रही। या अल्लाह सुबह होगी थैला भी ले लिया जाएगा, मैं घर से भी निकल जाऊंगी। जैसे ही कदम मेरा घर से निकलेगा मेरे बच्चे ये आस लगा के बैठेंगे अब मेरी माँ आने वाली होगी। सूरज का पहिया जितना चढ़ेगा इतनी मेरे बच्चों की आस और ज्यादा ताकतवर होगी, मेरी माँ आने वाली होगी, मेरी माँ के थैले में गोश्त होगा। ए मेरे मौला जब मैं वापस आऊंगी तो गोश्त नहीं होगा, तू जानता है मेरे पल्ले कुछ नहीं है। या अल्लाह मैं भीख नहीं मांग सकती, खुददार बहुत हूँ, फिर मैं अपने बच्चों को मुंह क्या दिखाऊंगी, मैं शाम को कैसे घर में दाखिल होंगी। हाय हाय हर ढलते लम्हे के साथ मेरे बच्चों का यकीन पुख्ता होगा। और फिर वही वक्त आया कि सुबह फजर का वक्त हुआ, मुअज्जिन ने निदा दी, अजान हुई, मैंने नमाज पढ़ी, मेरे बच्चे सुबह से शोर मचाने लगे, ओ माँ अब तो अजानें भी हो गई, ओ माँ अब तो तूने नमाज भी पढ़ ली है, अब कब जागी थैला लेके? कहने लगी ए अमीर मैं अपने बच्चों को तसल्ली दी तेरी, बेटा भी दुकानें नहीं खुली है, बेटा भी दुकानें नहीं खुली है। मैं तसल्ली देते देते जब सूरज का पहिया चलाया बच्चों ने रुकने नहीं दिया, थैला हाथ में लेके घर से निकली, लेकिन यही सोच के निकल तो गई, लेकिन अब क्या करूं, क्या करूं, किससे मांगू? भीख नहीं मांग सकती इसलिए कि खुददार हूं। फिर मेरे जहन में आया, मैंने जब इस दुकान वाले के पास खड़े खड़े काफी देर हो गई, कोई सूरत नजर ना आई, तो मेरे जहन में आया गोश्त काट काट के फेंक रहा था, इसे कुत्ते भी खा रहे थे, इसे बिल्लियां भी खा रही थी, कोई मना नहीं कर रहा था। मैंने अंदाजा लगाया ये फ्री में कोई भी ले जा सकता है, कोई भी खा सकता है, इसलिए कि इस पे कोई भी इजारा नहीं है किसी का। बेशक बेशक। मैंने सोचा क्यों ना इसी को जमा करके पका के अपने बच्चों को खिला दूं, कम से कम मेरे बच्चे मुझे घर में दाखिल तो होने देंगे। जी इस वजह से इस गोश्त को मैं जमा कर रही हूँ, अपने बच्चों को खिलाऊंगी। इस अमीर ने कहा बहन इसे फेंक दे, जितने की जरूरत है ले ले, इसकी कीमत आज हम अदा कर देंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खातून ने मना कर दिया, नहीं नहीं इसी को ले जाने दे। मैंने कहा जब मैं कीमत अदा कर रहा हूं तब क्यों नहीं लेके जाती? कहने लगी भाई इसलिए नहीं लेके जाती, आज तो तू दिला देगा, लेकिन मेरे बच्चों ने आज तक गोश्त नहीं खाया, अगर मैं इसे भी पका के खिला दूंगी तो उन्हें नहीं पता अच्छा क्या होता, कल को मांगेंगे फिर ले जाऊंगी यही बीन बटोर के। लेकिन आज तूने अच्छा गोश्त दिला दिया, मेरे बच्चों ने खा लिया, कल अगर डिमांड कर दी तो इस बुरे वाले को नहीं खाएंगे, फिर अच्छा कहां से खिलाओगी? बेशक अल्लाह अकबर। फिर तो वो पहचान लेंगे ना गोश्त को। हाय हाय अमीर था, आंख में आंसू आ गए, कहने लगा बहन वैसे भी दुनिया हमारे लिए वीरान है, हम बड़े अमीर हैं लेकिन हमारी दौलत हमारे किस काम की, चल तेरे किसी काम आ सके। सुन तेरे बच्चे जब जब मांगा करे यहां से आके ले जाया करना, जब तक मेरी सांसें बाकी है महीने के महीने मैं हिसाब किया करूंगा, मैं मर गया वसीयत कर दूंगा मेरी औलाद इसका हिसाब किया करेगी। बेशक नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी, नाराए तकबीर। अल्लाह तवज्जो कहने लगी जब इतना कहा तो मेरे दिल में दिल आया, फिर तो मेरी हिम्मत बन गई, बहन तू ले जाया कर, मैं जब तक जिंदा हूं मैं इसका हिसाब करूंगा, मैं मर गया मैं वसीयत कर जाऊंगा, मेरी औलाद इसका हिसाब करेंगी। कहने लगी मैंने थैले में गोश्त ले लिया, जरूरत के मुताबिक घर गई, बच्चे ने कहा मां आ गई, बच्चे दरवाजे पे बैठे इंतजार कर रहे थे, मैंने जैसे तैसे जल्दी जल्दी करके खाना बनाया, गोश्त भूना, भूनने के बाद दस्तरखान लग गया, जैसे ही मेरे बच्चों के हलक में लुकमा गया, इतना लजीज खाना कभी ना खाया था, जैसे ही हलक से उतरा ना मेरे बच्चों के जबान से निकला या अल्लाह जिसने ये खाने खिलाए हैं उसकी मुश्किलों को आसान कर देना। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं हो जाती हैं। तू अपने मस्जिद के इमाम को तंग रख, उससे दुआ करा तो खुदा की कसम वो कर तो देगा लेकिन कबूल नहीं होगी। तू अपनी मस्जिद के इमाम को खुश रख,
तू दुआ कराने नहीं भी कहेगा तब भी उसके दिल से तेरे लिए दुआ निकलती रहेगी। बेशक सुभान अल्लाह दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं हो जाती है। कहने लगी हम रोजाना मेरे बच्चे अपने दस्तरखान पे खाते, रोजाना दिल से दुआएं निकलती, अल्लाह अल्लाह। रोजाना गरीब के बच्चे आज इसके पैसे से खा रहे थे, डॉक्टरों ने जो टाइम दिया था कि इतने टाइम में मर जाएगा, लोगों बयान है तारीख में आता है जब वो टाइम पूरा हुआ जो इसका दिया था, मरा तो नहीं, अच्छा हो के बिस्तर से उठ बैठा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मरा तो नहीं, बिस्तर से उठ बैठा। सब हैरान, सब परेशान, या अल्लाह ये हुआ क्या, या अल्लाह ये हुआ क्या, या अल्लाह ये हुआ क्या। सब हैरान, सब परेशान, सब हैरान, सब परेशान, हुआ क्या, हुआ क्या। दोस्त आए, रिश्तेदार है, क्या हुआ। कहने लगा पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अब ये पता चलता है जैसे कोई मर्द हमें लगा ही नहीं था। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। दिल अच्छा काम कर रहा है, पावर अच्छी काम कर रही, मन चाहता है कि अब मैं चलूं, मेरा मन चाहता काम करूं, जब मन चाहता दौड़ूं। घर वालों ने कहा ये तो कुदरत का करिश्मा है, चलो हॉस्पिटल लेके चल के चेकअप कराते हैं। अमेरिका पहुंचे उसी डॉक्टर के पास जिसने कहा था मर जाएगा। कई महीने के बाद पहुंचे डॉक्टर तो पहचान न सका। इतने दिनों में कितने मरीजों को देखा होगा, सबको थोड़ी ना पहचानता है। जी रिपोर्ट आई, डॉक्टर बोला जाओ घर जाओ, जो चाय खाओ, जो चाय पियो। बेशक ये मरीज बोला डॉक्टर साहब 2 महीने पहले आए थे तब भी कहा था घर जाओ, जो चाय खाओ, जो चाय पियो, अब भी वही कह रहे हो, कुछ फर्क नहीं है क्या। या तो आदमी बिल्कुल नॉर्मल हो तब डॉक्टर कहता जाओ, जो चाय खाओ, जो चाय पियो। जी और जी या बिल्कुल मामला खराब होता है जब दवाएं काम छोड़ जाती हैं तब कहता जो चाय खिलाओ, जो चाय खाओ। सही बात। तो कहने लगा मुझे जब का तो पता नहीं लेकिन अब का पता है। जब मैंने क्या कहा था तो कहा अभी क्यों कहा भाई जब तुझे कोई मर्जी नहीं है तो फिर क्या कहूं। जी जी बेशक सुभान अल्लाह। कहा डॉक्टर साहब दिमाग तो ठिकाने है, कहा मेरी रिपोर्ट कह रही है नॉर्मल है, कहा हार्ट में कोई परेशानी, कहा कोई परेशानी नहीं है, हार्ट नॉर्मल है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। थैले में ले गया था पुरानी रिपोर्ट निकाली, पहली वाली पेश कर दी। डॉक्टर ने देखा वो रिपोर्ट भी इसकी है, वो रिपोर्ट भी है, इसमें सुराख है, एक में साफ है, एक में सुराख है, एक में साफ है, एक में सुराख है, एक में साफ है। माथा पकड़ के बैठ गया। जी जी जहाँ पर दुनिया के डॉक्टर और दुनिया की दवाएं काम छोड़ जाती हैं, मुस्तफा का फरमान काम आता है। मेरी बहनों मेरे भाइयों सदके किया करो जी, सदका करने से बीमारियां टल जाती हैं जी। डॉक्टर माथा पकड़ के बैठ गया, कहने लगा रिपोर्ट तो मेरी है, दस्तखत तो मेरा है, एड्रेस तो मेरा है, लेकिन इस पीरियड में कौन सा नुस्खा खा के आया है जो शिफा पा के आया है। तो मरीज मुस्कुरा के बोला अभी किसी दुनियादार का नहीं खाया बल्कि मदीने के ताजदार का खा के आया हो। कहा कौन सा नुस्खा खाया है, तो नबी ने फरमाया सदका करो बीमारियां टल जाती है। एक गरीब घर में बच्चों को खाने का इंतजाम किया था, मुझे शिफा मिल गई। डॉक्टर ने रिपोर्टें फाड़ के कचरे में डाली और कहने लगा जब मुस्तफा का एक फरमान का ये आलम है तो मुकम्मल मजहब इस्लाम का आलम क्या होगा। झूमता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नाराए तकबीर। कहने लगा अब बाद में घर जाना पहले मुझे कलमा भी पढ़ा दे। बेशक बेशक सुभान सुभान अल्लाह। जहाँ मेरी डॉक्टरी काम ना आई वहाँ तेरे मुस्तफा का फरमान काम आ गया। और लोग जरा गौर करो आज भी तेरे नबी का फरमान सबसे आला है। बेशक बेशक है ना। मैं अपने भाइयों को अपनी बहनों को एक ही बात बताकर जाना चाहता हूँ। तकरीर बहुत लंबी मैंने कर ली,
मेरे भाइयों मेरी बहनों, दुनिया का फैशन, दुनिया का लिबास सब यही रह जाएगा। ये रंग रंगीलियां जो मेरी बहनें आज बेपर्दा बाजारों में घूमती हैं, मेरी बहनों ये जो बेपर्दा घूम रही हो, खुदा की कसम क़यामत के दिन ये बेपर्दा घूमना तुम्हें बहुत ज्यादा घाटे में डाल देगा। आज बाजारों में हमारी बहनें, मेलों में हमारी बहनें, है ना, शादियों में देखो सबसे बढ़ के, ये मेरी बहनों तुम्हें पता नहीं है जिस हुस्न पे तुम नाच कर रही हो ना, कब्र में जाके एक हफ्ता ना लगेगा, गालों का गोश्त सड़ जाएगा। तुम्हारे जो बाल हैं जो जुल्फों की निकाल के घूमती हो ना, ये चमड़ी से अलग हो जाएंगे। खुदा की कसम एक हफ्ते के बाद तुम्हारा चेहरा जो देखेगा वो डरेगा। जिस हुस्न पे तुम नाच करती हो ना, ये कब्र में कीड़ों की खुराक बनने वाला है। और मेरे भाइयों किस पर नाच करते हो? अकड़ के जमीन पे ना चलो, बेपर्दगियां ना करो। अगर सजना सवरना है मेरी बहनों, अपने शौहरों के लिए सजो समरो, ये जायज है तुम्हारे लिए। अगर अपने शौहरों के लिए सजोगी समरोगी, इस सजने सवरने पे तुम्हें इनाम मिलेगा, तुम्हें इस पर सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। और अगर दुनिया वालों के लिए बेपर्दगियां करोगी, बाजारों में निकलोगी, तो अल्लाह की कसम ये नमाजें भी तुम्हारी फिर कयामत में मुंह पे मार दी जाएंगी। जी बेशक। नमाज पढ़ो तो ये हुक्म है नमाज के लिए भी कि ऐसा पर्दा, ऐसा दुपट्टा, ऐसी चादर ओढ़े कि बालों की स्याही नजर ना आए। बेशक बेशक हुक्म है नमाज में भी कि बालों की नमाज में मर्द के लिए हुक्म है कि जब सजदा करे तो मुकम्मल तरीके से झुके, ऐसे झुके कि पानी का बेला रख दिया जाए तो ना गिरे, पीठ और उसका सर बिल्कुल एक लेवल में रहे, जैसे ये मेरी उंगली है जैसे ये देख रही है। लेकिन औरत के लिए ये हुक्म नहीं है, औरत के लिए हुक्म है कि बस इतना झुके जितना आसानी से झुक सके, बस उसका हाथ घुटने तक पहुंच जाए। बेशक मर्द के लिए हुक्म है कि खुल कर नमाज पढ़े, औरत के लिए हुक्म है सिमट के नमाज पढ़े। जी जी बेशक। या सुभान अल्लाह, नमाज एक ही है, फिर ये तरीके अलग क्यों? इसलिए कि औरत का नमाज में भी पर्दे का ख्याल रखा गया है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। मर्द के लिए हुक्म है सजदा करे, तो सजदे में मर्द जो सजदा करता है, आप जानते हो पिंडलियों से जांघें उसकी अलग रहे, समझ रहे हैं? औरत के लिए हुक्म है पहले बैठ जाए और बैठ के ही वहीं सिमट के सजदा करे। जी बेशक हाय हाय, जिस पर्दे का ख्याल नमाज में भी रखा गया और तुम शादियों में ख्याल नहीं करो जी यार। जबकि नमाज तो सिर्फ ने काम है, नमाज में तो कोई गलत का मसला ही नहीं। जी बेशक। अगर कोई नमाज पढ़ रहा होगा या पढ़ रही होगी तो गलत नजर से उसे कितना भी मक्कारो नहीं देखेगा, इसलिए सोचेगा यार अब तो नमाज पढ़ रही है, नहीं देखेगा। कितना भी गुनाहगार होगा मगर नहीं देखेगा, चूंकि नमाज है, इतना तो ख्याल है उसके दिल में। लेकिन फिर भी ख्याल रखा गया कि नमाज में भी अपने जिस्मों को समेटो। जी तो फिर शादियों में जहाँ तमाम गुंडे बदमाश टहल रहे होते हैं, वहां तुम अपने जिस्मों की नुमाइश क्यों कर रही हो? है मेरे भाइयों, हैं? वहां जितना हो सके, अगर मर्द खाना खिलाने तो मेरी बहनों चाहे भूखे आ जाओ, फाके से आ जाओ, लेकिन खाना ना खाओ गैरों के हाथ का दियो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी जी नबी बेशक। नबी की शान में मेरे भाइयों, आप चाहते हो कि मोहब्बत हम नबी से करें तो सच्ची मोहब्बत यही है कि नबी के फरमान पे अमल करो। बेशक बेशक। वरना आज तुमने नबी के फरमान पे अमल करना छोड़ा, तुमने नबी की सुन्नतों को छोड़ा, तो जमाना तुम्हारे नबी के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देगा और उठा रहा है। अभी देखो एक डासना के उस महंत ने, जिसका नाम यति नरसिंहानंद, उसने मेरे नबी की शान में कैसी गुस्ताखी की। हम हुकूमत हिंद से, हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं, हम ये मांग करते हैं कि उसके खिलाफ FIR दर्ज करके और उसको सलाखों के पीछे किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी ऐसी गुस्ताखी करने की जरूरत दोबारा ना कर सके। इसलिए कि किसी भी मजहब में ये नहीं है कि किसी भी मजहब के पेशवा को बुरा कहा है। सही बात। बेशक बेशक। किसी मजहब में, किसी भी मजहब में नहीं है, किसी भी मजहब में नहीं है कि किसी भी मजहब के पेशवा को बुरा। लोग मशहूर होने के खातिर, लोग अपने आप को हेडलाइन में रखने के खातिर ये सस्ती शोहरत ढूंढते हैं और मेरे नबी के ऊपर टिप्पणियां करते हैं, मेरे नबी के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। हमारे पूरे भारत से मांग की जा रही है, जगह जगह FIR दर्ज कराई जा रही है। मैं भी आज इस जेतिया के मिंबर से ये मांग करता हूं कि हमारी ये मांग है कि उसको जिसने कि हमारे नबी की शान में खुल्लम खुल्ला गुस्ताखी की है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, संविधान के तहत उसके सलाखों के पीछे डाला जाए और हमको हुकूमत हिंद का शुक्रिया अदा करने का मौका दिया जाए।
बेशक बेशक हमारी ये मांग है, बोलो मांग है कि नहीं आप सबकी? जी जी हम सबकी ये मांग है, हम सबकी ये मांग है। इसलिए कि हम मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, हम कानून से मोहब्बत करने वाले हैं, इसलिए हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। बेशक बेशक और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम बड़े पैमाने पे रोडों पे निकलेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, इसलिए कि नबी की अजमत से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। बेशक हमारी मांगों को कबूल नहीं किया गया और हमारी मांगों के तहत उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम बड़े पैमाने पे मार्च निकालेंगे, अपनी डिमांड रखेंगे, फिर चाहे हमको रोडों पे आना पड़े या फिर हमें मैदानों में जमा होना पड़े। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वमा अलैना